जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों को अ, सीवी की कौन-सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सीवी में होना चाहिए, ठीक है? और एकेडमिक सीवी में और जब मैं एकेडमिक की बात करता हूँ इसमें सिर्फ़ पढ़ाई वाली बातें नहीं आएँगी, इसमें रिसर्च पोज़ीशंस की बात भी बीच में इंक्लूड होगी, वो भी एकेडमिक का पार्ट है, ठीक है? और उसके बाद हमने ईमेल की बात की थी। स्टूडेंट्स जो आप सब ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड है मतलब टीचर्स को जो ईमेल्स रिसीव होती हैं, उनके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ़ क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं छोटी-सी और वही एक ईमेल लिखी होती है, वही कॉपी पेस्ट करते हैं, सिमिलर ईमेल को और एक ही सीवी अटैच करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ज़रा गौर किया है कि मेरी जो पिछली ईमेल थी और जो मेरा सीवी था, इनके अंदर मेरे जो रिसर्च इंटरेस्ट थे प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर वो चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं चेंज? यहाँ पे आपको फ़र्क समझाता हूँ कि स्किल्स में और सब्जेक्ट में फ़र्क है। आप जो स्किल्स सीखते हैं, जो प्रोटोकॉल्स सीखते हैं, वो एक सब्जेक्ट को बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट के आगे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी डोमेन्स हैं। जब आपने रिसर्च करनी है, आपने उन्हीं प्रोटोकॉल, उन्हीं स्किल्स के साथ रिसर्च करनी है। अगर मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऑर्गेनिक के किसी भी रिएक्शन के ऊपर काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल्स तो सेम है। जैसा कि जो बेसिक स्किल्स हैं, वो हम सारे सीखते हैं। ये ना समझें आप नहीं सीखते, हम सारे सीखते हैं। यानी कि आपको सेपरेशन स्किल्स आती हैं, ठीक है? अगर केमिस्ट्री की बात करें। इसी तरह से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्किल्स आती हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के लिए। तो क्या है कि आप जब काम करेंगे कोई भी सिंथेसिस का या किसी भी किस्म का काम करेंगे, सिंथेसिस का, तो ये तो 2 स्किल्स लाज़मी है ना, सेपरेशन और स्ट्रक्चर। तो फिर काम डिफरेंट हुआ ना, वो तो आप रीड करके, स्टडी करके उसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है? जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो होना ज़रूरी है, वो आपको आती हैं। तो ये सेम है। इसी तरह से अगर ज़ूलॉजी ले लें, तो अगर एक बंदा जनाब फिशरीज़ पे काम कर रहा है, एक बंदा जनाब कहे जी मैं क्रैब की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं प्रॉन्स की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इनका प्रोटोकॉल तो सेम है। मतलब एक बंदा अगर फिशरीज़ पे काम कर रहा है, उसे पता है मैंने कैसे करना है इसका काम। बाकी चीज़ों का काम भी वो वैसे कर सकता है। तो डोमेन जो है, उसके लिए स्किल्स जो हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। कोई एक आधी स्किल डिफरेंट हो सकती है। लेकिन सब्जेक्ट जो है वो आप ये ना कहें जी और लो जी मैंने तो पाकिस्तान में छोटा-सा काम किया था ऑर्गेनिक सिंथेसिस का और या मैंने कोई जो है छोटा-सा काम किया था पाकिस्तान में और बाहर नहीं जा सकता। आप जा सकते हैं, इसी की परेशानी ना लें। रिसर्च जो भी हो लेकिन उसकी स्किल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो लेकिन आप इतना ज़्यादा फ़ोकस जब ये सारी चीज़ें हों तो इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर सकते। ईमेल इतनी लेंथी नहीं लिख सकते आप, कि वो 2 पेज की ईमेल तो नहीं लिख सकते वहाँ पे या 1 पेज की ईमेल तो नहीं लिख सकते। इसी तरह से आप जो सीवी है, आप सीवी में रिलेट नहीं कर सकते प्रोफ़ेसर के सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट के साथ। तो वही बात है ना तो कवर लेटर क्या करता है, ये आपको सपोर्ट करता है। तो जब भी आप किसी प्रोफ़ेसर को ईमेल करें, तो इस सीक्वेंस के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। नंबर 1 आपका कवर लेटर, नंबर 2 आपका सीवी, नंबर 3 आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मैं मेंशन करूँगा। पहले मुझे मास्टर्स वाला जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक सीक्वेंस में बात बता दूँ, फिर हम बैचलर्स वालों की डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, ठीक है? तो देखें, सबसे पहला काम क्या है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, अपना एड्रेस लिखा, नाम नहीं लिखना ऊपर आपने नाम यहाँ पे ये गलती है, आपको नाम नहीं लिखना यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखना है कवर लेटर, बोल्ड करके जिस इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? और और अ, उसके बाद जो पहला पैराग्राफ होता है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्यों कहूँगा इसे मैं? क्योंकि इसमें आपने बताना है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अपना इंटरेस्ट बताना है। जी, आप ये जो पूरा एप्लीकेशन पुट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और फिर आपने कौन-सी डिग्री आपने हासिल की हुई है, वो आपने लिखना है। आपका करंट स्टेटस क्या है? आप कोई काम कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो लिखना है। अगर नहीं कर रहे तो कोई ना लिखे, लाज़मी नहीं। और बताएँ जी आप करंटली अगर तो कोई स्टूडेंट मास्टर्स का है, वो बताए जी मैंने कौन-सा आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? आपने किस चीज़ पे काम किया है? और आपका इंटरेस्ट क्या है? अब जिस प्रोफ़ेसर की मैं बात कर रहा हूँ, इनका मेरा रिसर्च एरिया ओवरलैप करता था। इस वजह से मैंने ये 3-4 रिसर्च इंटरेस्ट डाले।
आपने ये काम नहीं करना, आपने एक रिसर्च इंटरेस्ट डालना है और कोशिश करें वो रिसर्च इंटरेस्ट डालना है जिसके ऊपर उसके प्रोजेक्ट्स हों। अब आप कहेंगे जी वो तो यूरोप के लिए है, चाइना के लिए, तो चाइना के लिए भी आप कर सकते हैं, एक आधा आप रिसर्च इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है? तो काम तो सारे मिलते-जुलते होते हैं, जैसे वो मैंने आपको स्किल्स और सब्जेक्ट वाली बात बताई थी, ठीक हो गया? नेक्स्ट है, आपने अब यहाँ पे बताना है अपनी सारी जो स्किल्स हैं, उन सारों को इकट्ठा करके यहाँ पे एलैबोरेट करना है और बताना है जी आपने क्या किया है, ठीक है? क्योंकि फॉरेन में बैचलर्स में भी रिसर्च होती है, तो यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं होती ना, लेकिन अपनी बात उसमें सारी एलैबोरेट करेंगे क्या जी, मैं शुरू से ही ना अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ, मैंने इस पे बड़ी तवज्जो दी है, ठीक है? और जो मेरी स्पेशलाइज़ेशन थी फ़ील्ड बैचलर के अंदर वो क्या थी? अब एक चीज़, यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज़ेशन करवाई जाती है लास्ट 2 सेमेस्टर्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नहीं करवाती, जो नहीं करवाती उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के हिसाब से लिखें। लेकिन बाकी अपना मेंशन करें यहाँ पे जी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ी हुई है या कोई भी सब्जेक्ट जो स्पेशलाइज़ेशन करवाई है तो वो पढ़ी हुए हैं और बताएँ जी मैंने उसके सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो सारी हासिल की हैं, ठीक है? और जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट जाएगी तो उसपे भी शो होंगे कि जी आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं, तो ये सपोर्ट हो जाएगा। हो गया। तो मास्टर का स्टूडेंट जो है वो फिर लिखेगा जी मैं मास्टर्स में जो है मैं अपना सुपरवाइज़र मेरा कौन था जी, वो मेंशन करें और यहाँ पे सुपरवाइज़र की ख़ास बात यहाँ थोड़ा-सा माज़रत के साथ सारे सुपरवाइज़र काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन कोशिश करें उन सुपरवाइज़र्स का नाम लिखा करें जो आपके हों और दूसरे नंबर पे ये है कि उनका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, साइटेशंस अच्छी होनी चाहिए। तो आप उनका नाम लिख लें यहाँ पे। अदरवाइज़ जो है ना मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना लिखें। लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट में क्योंकि रिसर्च की बात नहीं होती तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं नाम, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? उसके बाद अपना मेंशन करें कि आपने किस चीज़ पे काम किया है अपने मास्टर्स में। फिर उन स्किल्स का ज़िक्र करें जो ज़रूरी हैं इस सब्जेक्ट के लिए। उनका बताएँ जी आपने कौन-कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपको आती हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आपके पेपर्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप क्या लिखें कि जी थीसिस क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जी स्टूडेंट बेचारा थीसिस करता है, पेपर लिखता ही तो इस केस में आप क्या करना है, आपने थीसिस के टाइटल को मॉडिफाई करें, उसको एक पेपर की स्टेटमेंट में बनाएँ, जैसे एक रिसर्च पेपर की स्टेटमेंट होती है। वो लिखें जी ये मेरा रिसर्च पीछे थीसिस था, इसी पे मेरा रिसर्च पेपर जो है, ये मैं लिख रहा हूँ। अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है तो आप लिखें जी आपका कौन-सा रिसर्च पेपर पब्लिश है। अगर आपके एक से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, तो वो वाला पेपर मेंशन करें, जो आपको लगता हो कि यार ये थोड़ा बहुत मेरा कहीं न कहीं उससे मिलता है, तो वो मेंशन कर दें। ठीक हो गया? उसके बाद बताएँ जी आप वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है जी आपका, तो हम उधर जॉइन करना चाहते हैं। वो दुनिया जानती है कि जी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ से हैं, तो ये छुपाने वाली बात नहीं है, ना ये कबाहत वाली बात है। आप डेवलप करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? आप उनको कहें हम हॉट टॉपिक्स पे काम करना चाहते हैं, हम वर्क करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करें, तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है? अच्छा ये तो चीज़ थी कि जी ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट सेम है। अगर रिसर्च इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो फिर क्या करूँगा मैं? फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखाता हूँ, इसमें मैंने ये भेजा था एक ऐसे प्रोफ़ेसर को जिसके रिसर्च इंटरेस्ट मेरे से डिफरेंट था। अब इस फॉर्मेट में क्या है कि जी पिक्चर भी लगा सकते हैं हम, ठीक है? तो आप बता दें उनको, जो भी प्रोफ़ेसर है उनका नाम, उनका एड्रेस वग़ैरह, उसके बाद आपने डियर प्रोफ़ेसर लिखना है, नाम नहीं लिखना। पिछले फॉर्मेट में क्या था हमने पूरा नाम लिखा था, क्योंकि वहाँ हमने ऊपर नाम नहीं लिखा था उनके। यहाँ नाम आपने लिखना है, ठीक है? डियर प्रोफ़ेसर पूरा नाम आगे लिखना ओह सॉरी इधर नहीं लिखना, उधर लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा डियर प्रोफ़ेसर, फिर वही इंट्रोडक्शन आपने करवाना है, ठीक है? अपना करंट स्टेटस बताना है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या क्यों अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? उसके बाद अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताना है। अब देखें कि मैंने ट्रांज़िशन मेटल पे काम किया है, ठीक है? और मेरे रिसर्च इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैंने कभी फोटो कैटालिटिक और एसिमेट्रिक रिएक्शन पे काम नहीं किया। हाँ, देखिए ना मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है। क्यों है? उसको बताएँ। आपने वहाँ पढ़ लिया ना थोड़ा-सा, उसको बताएँ जी मैंने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, ठीक है? ये बड़ा एटम इकोनॉमिक है, सस्टेनेबल है, ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है भई, आपने वो मेंशन कर लेना है कि जी ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि आपके पास स्किल्स सारी हैं, ठीक है? स्किल्स सारी हैं, एरिया डिफरेंट है, कोई बात नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं, आप अगर थोड़ा-सा एरिया डिफरेंट भी है तो इट डज़न्ट मैटर, आप कर सकते हैं अप्लाई।
उसको बताएँ जी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तो फिर आप बताएँगे जी मैं अब वहाँ पे ये बात भी मेंशन कर सकते हैं जी मैं 1 साल हो गया जी इसको पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है? जैसे मैंने मेंशन किया क्योंकि मैं तो वाक़ई पढ़ रहा था किसी पब्लिकेशन के ज़ुमरे में। तो आप ये ना लिखें, आप लिखेंगे मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ और मैं पीएचडी पोज़ीशन जो है वो ढूँढ रहा हूँ इस चीज़ के लिए। फिर बताएँ जी ये तो यूजुअली आम तौर पे इस तरह से होते हैं, मतलब थीम बताना उस फ़ील्ड का, ठीक है? उसके बाद जो है आप उसके बाद उसको बताएँ कि जी मेरी आप एप्लीकेशन कंसिडर करें और क्योंकि जनाब मैं जो है अब एक चीज़ यूरोप के अंदर टीचिंग असिस्टेंट की जॉब होती है, उसी में ही वो पीएचडी करवाते हैं। तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं जी, जैसे मैंने टीचिंग की थी तो मैं मेंशन करूँगा मैं टीचिंग की थी। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसमें। ड्यूरिंग एंड आफ्टर थी उसमें मैं एक्टिव उसमें मतलब पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। टीचिंग मेंशन करें ना करें, आपने रिसर्च का लाज़मी मेंशन करना है, ठीक है? मैं बैचलर्स वालों की तरफ आता हूँ, तो वो भी करते हैं डिस्कस। उसके बाद मेंशन करें जी मैं आपका ग्रुप जॉइन करना चाहता हूँ, इसका एनवायरनमेंट, इनके रिसर्च के बारे में मैंने बहुत सुना है, जो एक्चुअल उसके बारे में आपने सुना हो, ठीक है? और उसके बाद बताएँ जी मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, साइंस वाले स्पेशली कि जिसके कमर्शियल एप्लीकेशंस वगैरह पे भी मेरा इंटरेस्ट है कि जो हम काम करें उसकी कोई ना कोई कमर्शियल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। तो जनाब मेरा जो है आप रिक्वेस्ट कबूल करें और मुझे अपने पास बुला लें, ठीक है? तो ये देखिए इसमें आप साइड पे अपना नाम लिख सकते हैं, इधर आप बता सकते हैं कि आप किस पोज़ीशन के ऊपर अप्लाई करें, ये पोज़ीशन का नाम था, ये लिखा हुआ है पीएचडी स्टूडेंट फोटो कैटालिटिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस M/F/D, ठीक है? तो इधर आप नंबर लिख सकते हैं, वेबसाइट और ईमेल। हाँ जी, अगर आपके तो रिसर्च पेपर हैं, तो अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफ़ाइल बनाएँ, रिसर्चगेट की प्रोफ़ाइल बनाएँ और जनाब सब आप इधर लिंक दे दें, ठीक है? और अगर आपके नहीं है तो कोई बात नहीं, ना दें, ठीक है? अब मैं आता हूँ ज़रा बैचलर्स वालों की तरफ। आपने परेशान नहीं होना, बाहर बैचलर की रिसर्च होती है, पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करें, उन्होंने कहा जी ये हमारा रिसर्च इंटरेस्ट है, हमें प्रैक्टिकल स्किल्स हैं इस चीज़ के बारे में, मैंने आपका ये काम स्टडी किया हुआ है। मतलब जो भी आपने काम स्टडी किया हुआ है, इस सेकंड पैराग्राफ में आपने बात बतानी है, जैसे कि मैं इधर स्किल्स तो नहीं मेंशन की, अपनी स्किल्स मेंशन करें, ये आपको जो बेसिक स्किल्स हैं, ये आपको पता है आपके सब्जेक्ट की बेसिक स्किल्स कौन-सी हैं, मुझे केमिस्ट्री के पता है मैं वो बता सकता हूँ। जी, आपकी ऑर्गेनिक का हूँ तो मुझे पता है जी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए आपको जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्किल्स और सेपरेशन स्किल्स ये 2 मेन स्किल्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है? उसके टाइप्स देख लें और नाम लिख दें। ठीक है, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए बैचलर वालों को। कि ज़ाहिर-सी बात है आप लोग पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में, ये हो ही नहीं सकता कि आपके पार्ट ही ना हो। प्रैक्टिकल का लाज़मी क्रेडिट आवर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आपने प्रैक्टिकल्स जो किए होते हैं, उन्हीं को ज़हन में रखें, उन्हीं को माइंड में रखें और उनको मेंशन करें। मेंशन किस तरह से करना है, अब ये पूरा प्रैक्टिकल के टाइटल्स लिखना ही शुरू कर देना है। ठीक है? आपने कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस की थी, कोई ड्रग सिंथेसिस की थी, ठीक है? तो वो आपने एक ब्लर सा आइडिया उसको दे देना है कि जी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल की हुई हैं, रिपोर्टेड वर्क के ऊपर हमने काम किया हुआ है, रिपोर्टेड वर्क के ऊपर हमने काम किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि हमारे बैचलर के यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, अब हम रिसर्च फील्ड में आ रहे हैं, तो अब हमें रिसर्च पेपर पढ़ना हमें आते हैं, हम काम कर लेंगे क्योंकि हमारी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हुई हैं। झूठ नहीं बोलना इस बारे में। स्किल्स हमारी पॉलिश हुई हुई हैं, ये आपको जो-जो से स्किल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। दैट्स इट। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस चीज़ में कोई वहाम रह गया होगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक चीज़ को फ़ेवर करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा लॉजिकल और लीगल काम करेंगे उतना बेहतर है। लेकिन अपना लिए रास्ते भी खुले रखें, ठीक है? बस मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबियाँ दें, मुझे भी कामयाबियाँ दें। बेस्ट ऑफ लक।